हेलो एंड वेलकम वंस अगेन HSC हेल्पलाइन चैनल। आज हम बात करेंगे ऑयल रिफाइनरी के बारे में कि ऑयल रिफाइनरी किस तरह से काम करती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्रूड होता है। क्रूड हमको वेल से मिलता है। क्रूड को निकालने के बाद उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो तरह तरह के प्लांट लगा के हम उस इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, उसी को रिफाइनरी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्रूड को हम लोग डिसॉल्टर में भेजते हैं। ये आपके सामने डिसॉल्टर है। एक तरह का यूनिट होता है जो इसमें क्रूड में मिले हुए सॉल्ट को और एमीन्स को और दूसरी सॉलिड इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए इसे लगाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? सॉल्ट को रिमूव करना और सॉलिड इम्प्योरिटी को रिमूव करना। इसके बाद क्रूड को सीधा हीटर में भेज दिया जाता है और डिसॉल्टर और हीटर के बीच में बहुत सारे एक्सचेंजर लगे होते हैं, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, जो कि प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हीटर में इनलेट टेम्परेचर 204 डिग्री और एग्ज़िट टेम्परेचर 370 डिग्री है। ये डिपेंड करता है कि क्रूड की क्वालिटी किस टाइप की है, उसके हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उसके बाद हीटर से ये सीधा जाता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी क्रूड कॉलम में। इसमें इसे एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट भी बोलते हैं, ADU, या क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी CDU। तो ये कॉलम होता है। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट कॉलम ऑफ द क्रूड प्लांट और ये जो है मदर प्लांट होता है क्रूड प्लांट पूरे ऑयल रिफाइनरी में। यहाँ से प्रोडक्ट निकलने के बाद बहुत सारी रिफाइनरी चलती है। ठीक है। जैसे सबसे पहले लो बॉइलिंग टेम्परेचर पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे गैसेस, लाइट गैसेस ऊपर से निकलती हैं और इसको हम लोग दो, उनकी क्वालिटी के हिसाब से दो उसमें कैटेगराइज कर लेते हैं। एक पार्ट को हम लोग एमीन रिकवरी यूनिट में भेज देते हैं। एमीन रिकवरी यूनिट पूरी एक तरह का प्लांट होता है जिसमें हम लोग प्रोसेस करके अमीन को रिमूव करते हैं। एमीन रिमूव करने के बाद हमको इससे दो तरह की गैसेस मिल जाती हैं और उसको हम लोग दोनों को ही अलग अलग प्रोसेस करते हैं। पहली जो लाइट गैस होती है उसको हम लोग सीधा फ्यूल गैस रिफाइनरी में भेजते हैं। फ्यूल गैस रिफाइनरी में भेजने के बाद उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट अचीव कर लिया जाता है, जैसे कि हमारा LPG और LNG गैस होता है। उसके बाद जो अमीन रिकवरी यूनिट से H2S बचता है, H2S को हम लोग भेजते हैं सीधा सल्फ़र रिकवरी यूनिट में। ये आपके सामने सल्फ़र रिकवरी यूनिट का फिगर है। इसमें हम लोग सल्फ़र को हाई टेम्परेचर पे H2S को हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं और सल्फ़र को अचीव कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके बाद उस गैस का दूसरा हिस्सा हम लोग मेरक्स यूनिट में भेजते हैं। मेरक्स यूनिट ये भी एक तरह का पूरा प्लांट होता है। मेरक्स यूनिट में हम लोग ऑक्सीडेशन करा के उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव कराते हैं। तो ये भी एक तरह का पूरा प्लांट होता है। मैंने सिर्फ यहाँ बॉक्स बना दिया। यानी क्रूड प्लांट के बाद बहुत सारे प्लांट चलते हैं। तो मेरक्स यूनिट के बाद हमको LPG, LNG और LPG एल और ब्यूटेन और प्रोपेन फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाती है। फिर क्रूड कॉलम से हमको फिर एक अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पे नैप्था मिलता है। नैप्था को नैप्था हाइड्रोटेटर में भेजा जाता है। एक्चुअली हाइड्रोटेटर का काम ये होता है कि हैवी कंटेंट्स जो हैं जैसे कि सल्फ़र हो गया और दूसरे हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए हाइड्रोटेटर लगाया जाता है। तो नैप्था हाइड्रोटेटर में भेज के नैप्था को हम लोग सल्फ़र और हैवी कंटेमिनेंट से रिमूव करा लेते हैं और उसके बाद नैप्था को उनकी क्वालिटी या डेंसिटी के आधार पे दो भागों में बांट लिया जाता है, लाइट नैप्था एंड हैवी नैप्था। लाइट नैप्था को हम लोग अलग प्रोसेस करते हैं और हैवी नैप्था को हम लोग अलग प्रोसेस करते हैं। लाइट नैप्था का आइसोमेरिज्म कराया जाता है। इसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट नैप्था के नाम पे नैप्था के तौर पे मिल जाता है। नैप्था एक तरह का केमिकल होता है जो कि हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ये हाईली फ्लेमेबल केमिकल होता है। नैप्था जो हम लोग बेसिकली हम लोग रबड़ इंडस्ट्रीज़ और पेंट इंडस्ट्रीज़ एंड ड्राई क्लीन में भी यूज़ करते हैं। तो और है उसके बाद हैवी नैप्था को प्रोसेस किया जाता है। हैवी नैप्था प्रोसेस करने के लिए हम लोग एक तरह की यूनिट लगाते हैं जिसे हम लोग कंटिन्यूअस कैटलिस्ट रिफॉर्मर बोलते हैं, CCR।
ये भी एक तरह का पूरा प्लांट होता है। कैटलिस्ट एक तरह का एलिमेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे कि बोलते हैं आप लोग आग में घी डालना, तो सेम वैसे ही कैटलिस्ट होता है। जैसे आग के लिए घी है, आग तेज़ हो जाती है, वैसे ही कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के लिए होता है कि किसी भी रिएक्शन में डाल के उसकी जो टाइम है उसको बढ़ा दी जाए, तेज़ी से होने लगे। तो ये कैटलिस्ट डाल के हैवी नैप्था से हम लोग क्या करते हैं, गैसोलीन को अचीव कर लेते हैं। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, जिससे हमारी बाइक्स और दूसरी तरह के मोटर व्हीकल्स जो है चलते हैं। उसके बाद हमको एक अलग बॉइलिंग पॉइंट पे एक दूसरा केमिकल मिलता है जिसे हम लोग मेरक्स और हाइड्रोट्रेटर में भेजते हैं। मेरक्स हाइड्रोट्रेटर या दोनों एक तरह से काम करते हैं। मेरक्स ऑक्सीडेशन करा के कंटेमिनेंट्स को रिमूव करती है और हाइड्रोट्रेटर हैवी मटेरियल्स को रिमूव कराता है, जैसे सल्फ़र और दूसरों। मेरक्स हाइड्रोट्रेटर से फिर हमको दो तरह के फाइनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। पहला हमको जेट फ्यूल मिलता है, दूसरा हमको केरोसिन मिलता है। जेट फ्यूल से हम लोग अपना एरोप्लेन और दूसरी तरह के जेट इंजन चलाते हैं, और केरोसिन हमारा पारंपरिक तौर पर फ्यूल के उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर हमको क्रूड कॉलम से एक अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पे हमको डीजल मिलता है। डीजल को डीजल हाइड्रोट्रेटर में भेजा जाता है, जिससे उसके अंदर की सल्फ़र और दूसरे इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमको फाइनली डीजल मिल जाता है। डीजल हम लोग पारंपरिक तौर पर मोटर व्हीकल्स और जनरेटर और पावर प्लांट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमको क्रूड कॉलम यानी क्रूड प्लांट से मिलते हैं। अब इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो वीजीओ प्लांट होगा। तो अब यहाँ पे क्रूड का रेसिडुअल सीधा भेज दिया जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट पे। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट काम करती है वैक्यूम प्रेशर पे, और क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट काम करता है क्रूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये आपके सामने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट है। इसके अंदर हमको प्रेशर ज़्यादा करना होता है, इसलिए हमने इसके अंदर वैक्यूम कर देते हैं, और हैवी ऑयल को भी आसानी से प्रेशराइज और टेम्परेचराइज करके ब्रेक कर लेते हैं। तो ये इसका जो हम लोग को पूरा प्लांट सेटअप होता है, इसको वीजीओ प्लांट बोलते हैं, वैक्यूम गैस ऑयल प्लांट। तो यहाँ से हम लोग को लाइट वैक्यूम गैस ऑयल ऊपर से मिल जाती है लो बॉइलिंग टेम्परेचर पे, और इसको हम लोग सीधा लाइट वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रोट्रेटर में भेज देते हैं। लाइट वैक्यूम गैस हाइड्रोट्रेटर का काम ये होता है कि उसके अंदर के हैवी मेटल्स और सल्फ़र कंटेंट्स को रिमूव कर दें। उसके बाद रिमूव करने के बाद हम इसको सीधा FCCU यूनिट में भेज देते हैं। FCCU यूनिट फ्रूट कैटलिस्ट क्रैकिंग यूनिट होती है, जिसके ये पूरा एक बहुत बड़ा सा प्लांट होता है जो हमको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके फ्लूइड को अलग अलग क्वालिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है कैटेगराइज करता है। ये इसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इस FCC यूनिट से हमको 3 तरह के फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि हमारा है प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपिलीन। प्रोपेन का इस्तेमाल हम लोग लाइटर, प्रोटेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल हम लोग लाइटर में ये करते हैं और दूसरी तरह के ज्वलनशील केमिकल बनाने के लिए, और प्रोपिलीन का इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में पॉलीप्रोपिलीन बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ क्रूड होता है, जो रेसिडुअल क्रूड बचता है वैक्यूम कॉलम का, उसको हम लोग और टेम्परेचर पे हीट कराते हैं। इसके लिए हम लोग जो है कोकर प्लांट लगाते हैं। आपने सुना होगा कोकर प्लांट के बारे में। ये बहुत डेंजरस प्लांट होता है एक तरह का। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे आखिरी प्लांट होता है किसी रिफाइनरी का। इसके बाद जो भी बचा कुचा मटेरियल्स होता है क्रूड के अंदर, उसको भी हम लोग पूरी तरह से रिफ़ाइन करके निकाल लेते हैं। तो ये आपके सामने ये कोकर प्लांट है। कोकर प्लांट को जो है हम लोग इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे के क्रूड को क्रैक कराते हैं, और क्रैक कराने के बाद इसके 3 तरह के फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं। इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम कोक, कोकर गैस ऑयल एंड कोकर नैप्था। पेट्रोलियम कोक को हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, और कोकर गैस को गैस जिस तरह से यूज़ होती है उसमें यूज़ किया जाता है, और नैप्था एज अ केमिकल यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका वीडियो देखने के लिए